हेलो दोस्तों, आरएन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन कुछ परीक्षणों के नाम पढ़ेंगे जो वर्ग 3 एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अभिवृत्ति अभिवृत्ति मतलब क्या होता है? एटीट्यूड एटीट्यूड यानी देखने का नज़रिया। अभिवृत्ति होती है अर्जित। अभिवृत्ति मापन के लिए कौन कौन से परीक्षण हैं? थ्रस्टन ने कौन सी दी थी? युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि। ऐसा पूछ ले कि युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि काय का परीक्षण है? तो ये अभिवृत्ति का परीक्षण है। गटमेन ने दिया था स्केलोग्राम विधि। कौन सी विधि दी थी? स्केलोग्राम विधि। बोगार्ट्स ने कौन सी दी थी? सामाजिक अंतर्मापनी। कौन सी? सामाजिक अंतर्मापनी। लिकर्ट स्केल ये 2018 में वर्ग 2 के एग्जाम में आया था। लिकर्ट स्केल किससे संबंधित है? तो लिकर्ट स्केल अभिवृत्ति मापने से संबंधित है। लिकर्ट योग निर्धारण विधि किसने दी थी? लिकर्ट ने। एडवर्ड्स व किलपेट्री ने भेदबोधक मापनी दी थी। तो अभिवृत्ति से संबंधित कौन कौन सी मापनियाँ हैं? युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि, स्केलोग्राम विधि, सामाजिक अंतर्मापनी, लिकर्ट योग निर्धारण विधि, भेदबोधक मापनी। अब इंटरेस्ट रुचियां होती है जन्मजात व अर्जित। इनसे संबंधित 2 परीक्षण याद रखने अपन को। स्ट्रॉन्ग व्यावसायिक रुचि प्रपत्र परीक्षण और कूडर प्राथमिकता प्रपत्र परीक्षण। रुचि से संबंधित कौन से परीक्षण है? 2। स्ट्रॉन्ग प्रपत्र परीक्षण, स्ट्रॉन्ग व्यावसायिक रुचि प्रपत्र परीक्षण और कूडर प्राथमिकता प्रपत्र परीक्षण। अभियोग्यता से संबंधित कौन कौन से परीक्षण है? तो 3। अभियोग्यता जन्मजात होती। कैसी होती है? जन्मजात। डीएटी क्या है? विभेदी अभिक्षमता परीक्षण। डीएटी विभेदी असमता परीक्षण, विभेदी अभिक्षमता परीक्षण। जीएटीबी सामान्य अभिक्षमता परीक्षण। एफएसीटी फ्लेनेगन अभिक्षमता परीक्षण। तो अभियोग्यता से संबंधित कौन कौन से परीक्षण है? डीएटी विभेदी अभिक्षमता परीक्षण, जीएटीबी सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, एफएसीटी फ्लेगन अभिक्षमता परीक्षण। आदत हमेशा अर्जित होती है। इन 2 विधियों से भी प्रश्न आए थे वर्ग 2 के एग्जाम में कि कालानुक्रम विधि या अनुदैर्ध्य विधि, जिसे अपन लॉन्गिट्यूड मेथड कहते हैं, तो ये विधि कैसी है? वह विधि जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी वृद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति का प्रेक्षण और मापन करते हुए अध्ययन किया जाता है। अनुप्रस्थ काट विधि, क्रॉस सेक्शन मेथड। यह विधि कालानुक्रम विधि की विपरीत है। इसमें अलग अलग उम्र व सामाजिक स्तर के छात्रों का समूह बनाकर एक ही समय में अध्ययन किया जाता है। कालानुक्रम विधि में क्या होता है कि लंबे समय तक एक समान व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। और अनुप्रस्थ काट विधि में क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के बच्चों का एक ही समय में अध्ययन किया जाता है। तो दोनों विधि समझ में आ गई कि कालानुक्रम विधि यानी अनुक्रम से काल मतलब समय चलता रहता है और उसमें एक ही प्रकार के बच्चों का अध्ययन किया जाता है। जबकि अनुप्रस्थ काट विधि में अलग अलग बच्चों का एक ही समय में अध्ययन किया जाता है। विचलन बुद्धि उपलब्धता किसने दी? डेविड वेचलेसर ने। यह प्रश्न वर्ग 2 के ओल्ड सीटीपी में आया था कि विचलन बुद्धि उपलब्धता किसने दी? डेविड वेचलेसर ने दी।
25 से 30 वर्ष से अधिक आयु की बुद्धि का मापन करने के लिए उपयोगी है। तो विचलन बुद्धि उपलब्धता क्या है? ये डेविड वेस्चलर ने दी 25 से 30 वर्ष से अधिक आयु की बुद्धि का मापन करने में उपयोगी है। फ्लिन प्रभाव क्या है? पिछले कुछ दशकों में बुद्धिमत्ता आईक्यू में दीर्घकालिक वृद्धि को निरूपित करने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो फ्लिन प्रभाव बुद्धि से संबंधित है कि पिछले पिछले कुछ वर्षों में बुद्धि में कितनी वृद्धि हुई, उसको दर्शाने के लिए फ्लिन प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, यूडीएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। प्राइमिंग क्या होता है? वह घटना जिसमें किसी शब्द या अवधारणा के पूर्व में संपर्क आने से बात का स्मरण आसान हो जाता है, उसे प्राइमिंग कहते हैं। हेकमैन आरेख किससे संबंधित है? हेकमैन आरेख मतलब शुरुआती वर्षों के दौरान शिक्षा में निवेश का रिटर्न अधिकतम है। तो हेकमैन आरेख किससे संबंधित है कि शुरुआती वर्षों के दौरान शिक्षा में निवेश का रिटर्न कितना अधिकतम हुआ है, उसको जांचने के लिए हेकमैन आरेख बनाया गया था। सांड्रा बेम का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो लिंग स्कीमा, ये भी वर्ग 2 ओल्ड सीडीपी में दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। हेकमैन आरेख किससे संबंधित है? तो शुरुआती वर्षों के दौरान शिक्षा के निवेश में कितना रिटर्न हुआ अधिकतम, उससे संबंधित। सांड्रा बेम किससे संबंधित है? तो लिंग स्कीमा से संबंधित है।